अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे लिस्ट ऑफ अकाउंट्स। जो मैंने पिछली वीडियो में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ाया था, उसी में जो एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटीज़, प्रोप्राइटरशिप और इनकम, रेवेन्यू वगैरह थे, इन्हीं के हम मज़ीद इनको जानने के लिए हम इनकी लिस्ट ऑफ अकाउंट्स पढ़ेंगे। अगर आपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की वीडियो को नहीं देखा तो आप पहले वो देख लें, और उस वीडियो का लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब हम चलते हैं लिस्ट ऑफ अकाउंट की तरफ। आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये सब चीज़ें मैं आपको पहले वाली वीडियो में समझा चुकी हूँ। एक दफ़ा हम देख लेते हैं कि एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटीज़, प्रोप्राइटरशिप, इनकम, रेवेन्यू, इन तमाम चीज़ों की हम लिस्ट ऑफ अकाउंट पढ़ेंगे, सबकी अलग अलग। सबसे पहले हमारे पास एसेट, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे एसेट के आपको दो पार्ट दिख रहे होंगे, एक है करंट एसेट और एक है नॉन करंट एसेट। तो अब हम पहले पढ़ लेते हैं कि एसेट क्या होते हैं। एसेट वो तमाम तर चीज़ें जो हमारे बिज़नेस को फ़ायदा पहुँचाती हैं, यानी वो तमाम तर चीज़ें जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं और वो हमें फ़ायदा पहुँचाती हैं। ठीक है। करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। करंट एसेट वो तमाम तर चीज़ें जो हमें एक साल के अंदर अंदर तक हमें फ़ायदा पहुँचाती हैं, और नॉन करंट एसेट वो तमाम तर चीज़ें जो हमें एक साल के लंबे अरसे तक, एक साल से ज़्यादा अरसे तक हमें फ़ायदा पहुँचाती हैं वो तमाम तर चीज़ें। ठीक है। और अब हम सबसे पहले करंट एसेट को पढ़ लेते हैं। ठीक है। एसेट में अब देखें, यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड मतलब अब देखें, जब हमने बिज़नेस स्टार्ट किया तो हमने इन्वेस्ट किया 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए हमने बिज़नेस में इन्वेस्ट कर लिए। इन्वेस्ट का मतलब होता है कि हमने घर में से पैसे उठा के अपने बिज़नेस में ले आए। ठीक है। अब हमने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अब वो जब हम 50 लाख रुपए लेकर आए हैं बिज़नेस में, तो क्या वो हमने रख दिए, क्या हमें उससे ऐसे प्रॉफिट होता रहेगा? नहीं, हमें उससे ऐसे प्रॉफिट नहीं होगा। हमें उन पैसों से जिस चीज़ का हमने कारोबार शुरू करना है, जिस चीज़ का हमने बिज़नेस स्टार्ट करना था, तो हम वो चीज़ें उसके ख़रीद के लाएंगे, और फिर उन चीज़ों को सेल करने से और फिर जो हमें उससे फ़ायदा पहुँचेगा तो वो हमारा एसेट कहलाएगा। ठीक है। कैश एसेट होता है। अब नंबर 2 पर देखें आप, कैश इन हैंड लेकिन बैंक। अब देखें, जैसे अब हमने 50 लाख रुपए का इन्वेस्ट किए थे बिज़नेस में, अब उसमें से हमारे 40 लाख रुपए तक का सामान सब कुछ आ गया, मतलब हमारा बिज़नेस शुरू हो गया 40 लाख रुपए से। अब 10 लाख रुपए हमारे पास बचे हुए हैं, तो हमने सोचा कि हो सकता है हमारे बिज़नेस में से पैसे चोरी वगैरह ना हो जाए, तब हम उसको बैंक में रखवा देंगे। ठीक है। जब हमने बैंक में रखवा दिए वो पैसे, क्या वो बैंक वालों के हो गए? नहीं, वो बैंक वालों के पैसे नहीं हुए, वो अभी भी हमारे पैसे हैं। फिर हम, अगर हमें उन पैसों की ज़रूरत होगी 10 लाख रुपए की, तो वो हम दोबारा अपने पास ले सकते हैं। वो हमारे पैसे हैं, हम दोबारा ले सकते हैं। क्या वो जब पैसे वापस आएंगे, क्या हम इन्वेस्ट कर रहे होंगे? नहीं, वो हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे होंगे, वो हम दोबारा निकाल के बैंक से इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। इन्वेस्ट एक ही दफ़ा हुआ जब हमने बिज़नेस स्टार्ट किया था, जो 50 लाख रुपए से शुरू हुआ था। ठीक है। अब जो बैंक में हमने अपने पैसे रखवाए थे, तो बैंक ने हमें क्या पहुँचाया? फ़ायदा, कि हमारे पैसे उनके पास सेव रहे। ठीक है। अब हमारे पास है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल के सामने आप देख रहे होंगे ट्रेड रिसीवेबल लिखा हुआ है। इन दोनों का मतलब एक ही होता है, और इनका मतलब होता है ज़बानी वादा। अब जैसे हमने हमने किसी को सेल किया, मर्चेंडाइज सेल की हमने। अब हमने जो मर्चेंडाइज सेल की हैं, अब वो कस्टमर हमें बोल रहा है कि आप ना मुझसे पैसे बाद में ले लीजिएगा। ठीक है। अब वो जो पैसे बाद में लेंगे, हम लेंगे तो ज़रूर ना वो, लेकिन हमने उनसे वादा कर लिया, अपनी चीज़ तो हमने उनको दे दी, लेकिन हमने उनसे रिसीव पैसे नहीं किए। अभी अभी हमें उसके बदले में हमें फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ? वादा आ गया हमारे पास कस्टमर से हमारे पास, तो हमने रिसीव कर लिया उससे वादा। ठीक है। अब वो हमें 1-2 दिन के बाद दे देगा या 2-3 महीने के बाद दे देगा, वो 1 साल के बाद तक नहीं पहुँचेगा ना, उससे पहले ही हमें दे देगा। मैंने देखें यही कहा था ना कि करंट एसेट वो होती है जो 1 साल के अंदर ही हमें फ़ायदा पहुँचाएँ वो चीज़ें। ठीक है। देखें हमारे पास है रेंट रिसीवेबल। रेंट रिसीवेबल वो, जैसे मैंने अपना कोई घर किराए पे दिया हुआ है, अब जो उसमें किराएदार रहते हैं, अब उन्होंने 1 महीने का किराया नहीं दिया, 2 महीने का किराया नहीं दिया। ठीक है। मैं उनके पास जाके कहूँगी कि भाई हमें किराया दो, लेकिन अगर वो कहते हैं कि हमसे कि अभी नहीं है हमारे पास, तो मैं उनसे ये थोड़ी ना कहूँगी चलें आप मुझे अगले साल दे दिएगा या 2 साल के बाद दे दिएगा, या जब ज़िंदगी में मिलेंगे जब दे दिएगा। नहीं, मैं ऐसे नहीं कहूँगी। मैं बोलूँगी आप घर खाली कर दें। जो हमें किराएदार हमें किराया देंगे तो वो हमारा रेंट रिसीवेबल होगा। ठीक है। अब रेंट रिसीवेबल हमेशा मंथली बेसिस पे होते हैं। हम कोई भी अपनी शॉप या कोई भी घर हम अपना रेंट पर देते हैं, तो हम उसका महीने के महीने पैसे लेते हैं उनसे। ठीक है ना। तो ये भी हमारा एसिड होगा। अब है हमारे पास कमीशन रिसीवेबल। कमीशन रिसीवेबल क्या होता है? जैसे मैंने किसी का घर बिकवाया या प्लॉट वगैरह मैंने उसका बिकवाया, तो जिसका वो घर है, मेरा घर नहीं है वो, मैंने किसी का बिकवाया है। ठीक है। अब जिसका वो घर था उसने सेल कर दिया, तो 50 लाख का समझ लें वो घर था,
अब उस पर मैंने बोला कि मैं आपसे 5 लाख रुपए उस पर कमीशन लूँगी, तो वो हमारा कमीशन रिसीवेबल होगा। तो ये भी एसिड है। अब हमारे पास है नोट्स रिसीवेबल और है नीचे इसके देखें बिल रिसीवेबल। नोट्स रिसीवेबल और बिल रिसीवेबल दोनों एक ही होता है। यानी जैसे हमने ऊपर पढ़ा था अकाउंट रिसीवेबल और ट्रेड रिसीवेबल के बारे में कि वो ज़बानी वादा होता है, समझ लें बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन ये लिखा हुआ वादा कहते हैं इसे। जैसे हम एग्जांपल दे लेते हैं, मैंने कुछ अपनी मर्चेंडाइज कुछ भी सेल किया, मगर कस्टमर की शक्ल देख के मुझे लग रहा है कि मुकर ना जाए, तो इससे पहले मैं उससे लिखवा लूँ कि उसको याद आ जाए अपना वादा, तो मैं उससे एक कॉपी पे या जो भी है मैं उस पर लिखवा के उसका सिग्नेचर ले लूँगी। जब उसकी फिर पैसे देने की बारी आएगी तो मैं उसको दिखा दूँगी कि आपको इतने पैसे देने हैं, हमारा इतना पैसों से ये वादा हुआ था, ठीक है ना। ये भी फिर एसिड हुआ हमारा। अब है हमारे पास सर्विस रेवेन्यू रिसीवेबल। सर्विस रेवेन्यू रिसीवेबल ये होता है कि जैसे मेरी शॉप है और वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड होती है, ठीक है। अब कोई कस्टमर आता है हमारे पास कि उसके ऑफिस की या उसके घर का एसी की हमने सर्विस करनी है, तो हम उसके जब सर्विस करने जाते हैं उसके ऑफिस के घर पर, तो हमें जो उसके बदले में पैसे दिए जाते हैं तो हमारा सर्विस रेवेन्यू रिसीवेबल होता है, ठीक है। अब देखें प्रीपेड लिखा हुआ है। प्रीपेड यानी ये भी एक तरह का वादा होता है, लेकिन जैसे मैं बिज़नेस के ऑनर हूँ, ठीक है, मैं बिज़नेस के ऑनर हूँ, लेकिन मेरे वर्कर्स में से किसी एक वर्कर ने मुझसे कहा कि मेरे फैमिली में से किसी की ना बहुत ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ना पैसों की ज़रूरत है। लेकिन वो मुझे कब कह रहा है पैसे लेने को, जब महीने की 20 तारीख है, लेकिन उसको सैलरी मिलती है 23 तारीख तक। लेकिन अब जो मैं 10 दिन पहले दे रही हूँ तो वो मेरा नुकसान नहीं हो रहा उसको पैसे देने से, वो फिर उस 10 दिन का काम वो फिर भी करेगा, ठीक है। तो ये भी हमारा एसिड है। इसके बाद देखें हमारे पास है, अब है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मैंने आपको पढ़ा देता। इसके नीचे देखें एडवांस टू सप्लायर। एडवांस टू सप्लायर जैसे अब मैं मर्चेंडाइज ख़रीदने गई दुकानदार के पास, लेकिन दुकानदार ने कहा कि अभी नहीं है, कुछ देर के बाद आके ले लीजिएगा या कल ले लीजिएगा। लेकिन मैंने उससे कहा आप ये पैसे रख लो, तो जब आएंगी तो मैं ले लूँगी। तो इससे देखें कि मैंने एडवांस टू सप्लायर का मतलब ही यही है, एडवांस टू सप्लायर का, कि जिससे मुझे सप्लाई करनी थी, मैंने जिससे माल लेना था, मैंने उसको पहले पैसे दे दिए चीज़ लेने से पहले। अब वो मेरे पैसे नुकसान नहीं हुए गए मेरे पैसे। अब मुझे उसके बदले में या तो मुझे उसके बदले में चीज़ मिलेगी या मुझे मेरे पैसे वापस मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा एसिड है। अब देखें ऑफिस सप्लाइज़, और उसके नीचे है स्टोर सप्लाइज़, और उसके नीचे है शॉप सप्लाइज़। ये तीनों ही का मतलब एक ही होता है, यानी इसका मतलब आप शॉर्ट फॉर्म में समझ लें स्टेशनरी। अब स्टेशनरी की हमारी दुकान थोड़ी ना है, यानी हम बिज़नेस में स्टेशनरी की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और वो हमें पहुंचाती हैं फ़ायदा। जैसे पेन, कैलकुलेटर वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो हमारे जब बिज़नेस में आ जाती हैं तो हम इसे इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमें पहुंचाती हैं फ़ायदा। अब हम पढ़ेंगे नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट वो तमाम तर चीज़ें होती हैं जो हमारे बिज़नेस को 1 साल से ज़्यादा अरसे तक फ़ायदा पहुँचाती हैं, ठीक है। और याद रहे कि नॉन करंट एसेट चीज़ें जो होती हैं हम वो बेचने के लिए नहीं ख़रीदते, बल्कि अपने बिज़नेस में इस्तेमाल करने के लिए ख़रीदते हैं, और वो हमें 1 साल से ज़्यादा अरसे तक फ़ायदा पहुँचाती हैं। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है फर्नीचर। फर्नीचर हम कोई भी अपनी बिज़नेस के लिए हमने चेयर, टेबल, अलमारी वगैरह कुछ भी ख़रीदी तो वो हमें 1 साल से ज़्यादा अरसे तक फ़ायदा पहुँचाएंगी, ठीक है। और मशीन कोई भी हमने अपने बिज़नेस के लिए इस्तेमाल करने के लिए कोई भी मशीन वगैरह ख़रीदी, ठीक है। और बिल्डिंग लिखा हुआ है। बिल्डिंग जैसे हमने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, हमने कोई बिल्डिंग ख़रीदी, अब यकीनन वो हमें 1 साल से भी ज़्यादा अरसे तक फ़ायदा पहुँचाएगी, ठीक है ना। अब इसके नीचे है गुडविल। गुडविल का मतलब होता है अच्छा नाम। हमारे बिज़नेस का जब तक अच्छा एक नाम नहीं होगा, जब तक हमारा बिज़नेस फेमस कैसे होगा। बिज़नेस का एक अच्छा नाम होने से उसकी वैल्यू बढ़ती है, बिज़नेस का एक अच्छा नाम होने से उसको तरक्की होती है, ठीक है। अब उसके बाद लिखा हुआ है ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स का मतलब है बिज़नेस के लिए कोई गाड़ी ख़रीदना। अब बिज़नेस के लिए जो हमने गाड़ी ख़रीदी है बिज़नेस में, तो हमने ऑनर के लिए नहीं ख़रीदी कि वो उसमें बैठ के घर जाएगा और घर से वो ऑफिस आएगा। हमने वो इसलिए ख़रीदी है कि अगर हमें कोई चीज़ बिज़नेस के लिए हमें कोई चीज़ ख़रीदने जाना होगा तो हम उसमें बैठ के जाएंगे, ठीक है। अब है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का मतलब होता है वो तमाम मशीनरी जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, टाइपराइटर, प्रिंटर और कैलकुलेटर वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो हम बिज़नेस में इस्तेमाल करते हैं, ये जाहिर सी बात है कि हमें 1 साल से ज़्यादा अरसे तक फ़ायदा पहुंचाती हैं, ठीक है। अब देखे हैं लैंड। लैंड मतलब ज़मीन, यानी अगर हम ज़मीन कोई ख़रीदेंगे तो जाहिर सी बात है वो हमें 1 साल से ज़्यादा अरसे तक फ़ायदा पहुंचाएगी। उसके बाद लिखा हुआ है प्लांट एसिड।
प्लांट एसेट का मतलब है मशीनरियाँ, बहुत ज़्यादा मशीनरी। जैसे अगर हमने कोई कारोबार किया है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने अपना बुटीक खोलना है, तो उसमें हमें सिलाई मशीन्स बहुत सारी चाहिए होंगी, तो हमने बहुत ज़्यादा मशीनें ख़रीदनी होंगी कि हमने, क्योंकि बुटीक खोलना है, तो वो सब मशीनें हमें फ़ायदा पहुँचाएंगी 1 साल से लंबे अरसे तक। उम्मीद है कि आपको ये एसेट की लिस्ट ऑफ अकाउंट समझ में आया होगा, और बाकी जो एक्सपेंस, लायबिलिटीज़, प्रोप्राइटरशिप और इनकम की लिस्ट ऑफ अकाउंट है वो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देख लें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर लें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी वीडियोस आसानी के साथ